इंडिया ने 10 अक्टूबर का टाइम कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं, और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। ये 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। इंडिया के पास कई ऐसे सबूत हैं, हरदीप सिंह निज्जर के वीडियोस है, पिक्चर्स है, जिसमें वो AK-47 पाकिस्तान में तो दिख ही रहा है बहुत सारे बाकी खालिस्तानियों के साथ। वो ब्रिटिश कोलंबिया में भी AK-47 लेके घूम रहा है। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा है G20 हुई है। G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़े। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो इंडिया जो है वो दूसरे ममालिक के सामने, कैंडिडा के सामने आंखें निकाल रहा है, उसको कह रहा है कि भाई आप लोग यहाँ से जाओ, निकलो, दबा जाओ, ठीक है, हाँ। तो वो अपने राइट पे है, वो ठीक कर रहा है। और हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए। हम पाकिस्तानी पहले उनसे आज़ाद हुए हैं, पहले हमारी करेंसी उनसे स्टैंडर्ड में थी। आज़ादी एक साथ मुल्क बना 1947, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, एक साथ ही चले। हाँ। और उनका देखिए अब पैसा कहाँ पे चला गया, वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हमारे मुल्क में दिन ब दिन हम नीचे आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान है, ये जो आमरा है, ये बेसिकली सारी की सारी जो है ना गलत है। हाँ। कि देखिए, जो खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद हैं और भारत से वो भागे हुए हैं, तो भारत ने जो है कनाडा को तो बहुत ज़ोरदार चपेट मारी है, लेकिन जो कनाडा का वज़ीर आज़म है ट्रूडो है, उसके खिलाफ कनेडियन नारे लगा रहे हैं कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, भाई तूने उससे पंगा कैसे ले लिया। तो वो सही बात कर रहा है। उसके 27 सूबे इतना बड़ा है, पाकिस्तान तो इतना छोटा सा मुल्क है। हाँ। वो सही कह रहा है कि उसके साथ तूने पंगा क्यों ले लिया। जय हिंद दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले कनाडा को भारत ने जोरदार चांटा मारा है। 40+ डिप्लोमेट्स को भारत से निकाल फेंका है। उन लोगों को 10 तारीख तक का समय दिया गया है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में यही चर्चा हो रही है कि भारत कनाडा को पाकिस्तान जैसा ट्रीट कर रहा है, और करे भी क्यों ना। खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्टों को शरण दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो भारत उसको पाकिस्तान जैसा ही ट्रीट करेगा, और उसकी दशा भी एक दिन पाकिस्तान जैसी ही होगी, क्योंकि वो आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के। और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं जी। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया
तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी। बेसिकली इंडिया ये कहता है कि अगर ऐसे लोग जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब कराना चाहते हैं, वो किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं और उनकी जो होस्ट गवर्नमेंट है वो उनको सॉफ्टली डील कर रही है फॉर वन रीज़न और दी अदर रीज़न, तो हमें इस पे करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर से एंटनी ब्लिंकन साहब ने बड़े धीमे लहजे में बात की है, इतनी हल्की बात की है कि डॉक्टर जयशंकर ने औंधे ही क्या डिप्लोमेट कर दो। ट्रूडो साहब जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे ब्लिंकन से, वो उन्होंने नहीं की बात। और ये ब्लिंकन उसने जयशंकर ने वापस आते ही ये मजीद एक इसमें बड़ा क्लियर मैसेज है टू कनाडा एंड एवरीबॉडी। भाई बात ये मैसेज ये है कि क्योंकि जिसे आप बोलते हैं कि क्योंकि हमें अमेरिका ने उस तरह नहीं कहा जिस तरह कनाडा एक्सपेक्ट कर रहा था, सो इट मीन्स कि हम अब फिर अपनी मर्जी करेंगे। और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने अमेरिका में वेलकम किया और कोई मीटिंग पोस्टपोन नहीं की, कुछ नहीं किया, कनाडा जो है उसने ओवर एस्टिमेट कर लिया अमेरिकन सपोर्ट को एंड इट्स। और जो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि हम जो ये करेंगे, नाउ इज़ नॉट टाइम। अभी जो टाइम है ना वो जस्टिन ट्रूडो के पास वो पीछे हटने का नहीं है। अभी जस्टिन ट्रूडो के पास टाइम ये है दैट अगर वो असर्ट नहीं करते तो ही विल बी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। अगर वो भी खामोश रहते हैं, और जिस तरह आप देखें इट इज़ अ पॉइंट टू लर्न फ्रॉम इंडिया कि टॉप लीडरशिप खामोश है, निचले लेवल पे चीज़ें कर दी।